नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। एक ऐसी घटना जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग शहीद माने जाते हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। आज 4 फरवरी है और आज के दिन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज चौरी चौरा कांड के शताब्दी महोत्सव की शुरुआत होनी है, जो लगातार 1 साल तक चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मौके पर चौरी चौरा के शहीदों को नमन करेंगे और वर्चुअल तरीके से महोत्सव की शुरुआत करेंगे। सरकार की तैयारी है कि चौरी चौरा कांड से कांड शब्द को हटाकर जन आक्रोश शब्द जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर डाक टिकट भी जारी करेंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जो अगले 1 वर्ष तक चलती रहेगी। सरकार की कोशिश है कि चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर शहीदों के त्याग को पूरे देश के सामने लाया जाए। आगे सरकार की अन्य तैयारियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले 1922 में क्या कुछ हुआ था और उसके बाद क्या कुछ हुआ, इसके बारे में जान लेना चाहिए। 1922 का साल था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में अपने चरम पर था। देश भर के युवा महात्मा गांधी के साथ सड़क पर उतरकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी जी के आंदोलन का हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में विशेषकर प्रभाव रहता था। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भी इससे अछूता नहीं था। गोरखपुर के पास चौरी चौरा में स्थानीय लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रोड पर जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। लोग लगातार विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई छोड़ने के नारे लगा रहे थे। शनिवार का दिन था। सारे सत्याग्रही या फिर आप आंदोलनकारी कह लीजिए, वे भोपा बाजार में इकट्ठा हुए। इसके बाद से उन लोगों ने एक जुलूस जैसा भीड़ जुटाया और फिर थाने के सामने से गुजरने लगे। अंग्रेजी सरकार ने आदेश दे रखा था कि ऐसे किसी भी सत्याग्रही को सड़क पर प्रदर्शन न करने दिया जाए। किसी पुलिस वाले ने एक आंदोलनकारी के गांधी टोपी को नीचे गिराकर अपने पैरों तले रौंदने लगा। इसे देखकर भीड़ भड़क गई और भीड़ ने इसका विरोध किया। जब विरोध बढ़ी तो पुलिस की तरफ से गोली चला दी गई। इस फायरिंग में मौके पर ही 11 सत्याग्रही शहीद हो गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। जो पुलिसकर्मी फायरिंग कर रहे थे, जब उनके बंदूकों की गोलियां खत्म हो गई तो वे दौड़कर थाने की तरफ भागे। भीड़ पुलिस की फायरिंग से एकदम उग्र हो गई थी और वह भी पुलिस वालों के पीछे थाने की तरफ दौड़ी। थाने के बाहर मौजूद एक दुकान से भीड़ ने एक टीना केरोसिन तेल लिया और उसे थाने पर गिराकर आग लगा दिया गया। थानेदार ने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने थानेदार को पकड़कर आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी जो आग के बीच से भाग निकला और झंगाहा पहुंचकर इसी ने गोरखपुर के कलेक्टर को घटना की जानकारी दी थी। थाने में जलकर 23 पुलिस वालों की मौत हुई थी। इस घटना के आरोप में अब्दुल्ला, भगवान, विक्रम, दुदही, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लौटी, महादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रुदाली, सहदेव, मोहन, संपत, श्याम सुंदर व सीताराम को फांसी की सजा दे दी गई थी। मदन मोहन मालवीय ने इस घटना के दोषियों को बचाने की काफी कोशिशें की थी और सैकड़ों दोषियों को उन्होंने फांसी की सजा से बचा भी लिया था। 11 सत्याग्रही पुलिस की गोली लगने से शहीद हुए थे, तो वहीं थाने में आग से 23 पुलिस वाले मारे गए थे। इसके अलावा 19 लोगों को फांसी दी गई थी। हमने ऊपर कहा था कि यह एकलौता घटना है जिसमें पुलिस वाले भी और पुलिस की गोली से मरने वाले दोनों शहीद माने जाते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने घटना में मारे गए सिपाहियों को शहीद बताया था और चौरी चौरा थाने में ही शहीद स्मारक का निर्माण भी कराया गया। यहाँ एक और कहानी है ब्रिटिश सरकार के झूठ की, ब्रिटिश सरकार के फरेब की। ब्रिटिश सरकार ने शहीद स्मारक को बनाया, उसमें क्रम संख्या 4 पर नाम लिखा था सिपाही रघुवीर सिंह। उस समय चौरी चौरा कांड की जांच जिन अधिकारियों ने की थी, उन्होंने भी सिपाही रघुवीर सिंह को शहीद बताया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि घटना के 7 महीने बाद इसी सिपाही रघुवीर सिंह को सेशन कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश किया गया था। कोर्ट में दिए गए गवाहों के बयान वाले फाइल में पेज नंबर 742 पर रघुवीर सिंह का बयान दर्ज है। जिस सिपाही को अंग्रेजों ने शहीद बताया था वह घटना के वक्त वहां मौजूद था ही नहीं और यह बात उसने खुद कोर्ट में दिए गए बयान में कहा था। हमने ऊपर बताया था कि एक सिपाही जो आग के बीच से निकलकर भागने में कामयाब हो गया था,
उसी ने गौरी बाजार पहुंचकर थाने में केस दर्ज कराया था। इसी सिपाही सिद्दीकी ने घटना की पूरी जानकारी गौरी बाजार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष को दी, जिसके बाद से जानकारी टेलीग्राम के जरिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई। इसके बाद से वहां अंग्रेजों के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। उनकी नजर में पुलिस वाले शहीद थे और आंदोलनकारी गलत। उन्होंने उसी हिसाब से शहीद स्मारक भी बनवाया, जिस पर 23 पुलिस वालों के नाम अंकित हैं। देश की आजादी के बाद इंदिरा गांधी ने सत्याग्रही शहीदों की याद में स्मारक स्थल बनवाने की आधारशिला रखी। 1982 में आधारशिला रखी गई थी। मतलब कि आजादी के बाद भी शहीदों को सम्मान देने में सरकार को दशकों का वक्त लग गया। 1993 में इसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। कई बार इस चीज को लेकर विवाद भी हुआ है कि क्या गोली चलाने वाले और गोली खाने वाले दोनों को हम एक ही बार शहीद बोल सकते हैं? इस पर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मौके पर फैसला लिया है कि अब यूपी बोर्ड की पुस्तकों में चौरी चौरा कांड के शहीदों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सरकार बच्चों को शहीदों के बारे में बताने के लिए सैकड़ों स्कूली बच्चों को शहीद स्मारक का भ्रमण कराएगी। इसके अलावा कई अलग अलग शहरों में चौरी चौरा के शहीदों की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। अंत में चौरी चौरा के शहीदों को नमन रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।